गांव के युवाओं के द्वारा बनाया गया एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आज नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वो इस ग्रुप के माध्यम से नए नए लोगों को जोड़ रहा है, युवाओं को जोड़ रहा है। तमाम जो गांव के युवा है, बड़े बुजुर्ग है, महिला हो, पुरुष हो, तमाम लोग हैं इस ग्रुप के माध्यम से अपनी अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जब से इस ग्रुप की स्थापना हुई है तब से ये नित नए आयाम छू रहा है। चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, तमाम तरह के मामलों में इस ग्रुप ने अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा की है। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इस ग्रुप ने, व्हाट्सएप ग्रुप ने काफी ऊंचाइयों को छुआ है। अनेक युवा है गांव के, वो सरकारी मुकाम पर पहुंचे और तन मन धन से जो लोग हैं गांव के, वो सेवा दे रहे हैं। आज एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दिवाली के बाद एक मधुर मिलन सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग हो, युवा साथी हो, बच्चे हो, महिला, तमाम लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और इस दिन की जो तैयारी है वो सिर्फ आज से नहीं, कहते हैं कि दिवाली की तैयारी सिर्फ 15 दिन पहले की जाती है, लेकिन इस आयोजन की तैयारी है वो 6 महीने से पहले की गई थी। लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए और नए नए वो विचार साझा करने के लिए इस ग्रुप के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया, तैयारी की गई, जोर शोर से इसकी तैयारी की गई और आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये आयोजन बनाया गया, जिसमें तमाम लोगों को उपहार दिए गए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, उनको उपहार दिए गए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, और इनका जो प्रबंधन है वो भी बहुत बेहतरीन है। अब जो प्रबंधन करने वाला है वो प्रबंधन कर सकता है, बाकी के जो सहयोग करते हैं उनका अपना एक रोल होता है। उस रोल को वो कितनी तरह बेहतर तरीके से निभाते हैं और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। जितने सालों से जो मैंने सुना है कि 8-10 साल से ये एक बीज डाल रहे हैं, उस बीज आने वाले समय में बड़ा वृक्ष बनकर के उभरेगा और वो एक शीतलता की छाया प्रदान करेगा। वो इस गांव को नहीं, इस समाज को नहीं, इस राज्य को नहीं, इस पूरे देश को और विश्व स्तर पर भी वो शीतलता ये दे पाएंगे। हो सकता है कि कौन कलाम साहब आ जाए, कौन यहाँ नेहरू जी आ जाए, कौन यहाँ मोदी जी आ जाए, उस व्यक्तित्व को निभाने वाला तो वो असली बीज जो है वो छोटी उदयी विचार मंच डाल रहा है। तो मैं बहुत ही इससे बहुत ही मतलब खुद भी प्रोत्साहित हूँ और खुद भी ये सब चीज़ों में कि इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सहभागिता बढ़ती है तो हम बहुत बेहतर तरीके से इस काम को कर पाएंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो सीबीएम से जुड़े हुए हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं? कि आप ना इसी तरीके से करते आइए। कोई नकारात्मक विचार अगर आपके दिल में भी आए तो अपना सफ़र जो है उसको कभी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि अधूरे सफ़र होता है उसका इतिहास लिखा ही नहीं जाता, उसको तो सिर्फ इतिहास में दबाए दिया जाता है। सफ़र तो वो लिखा जाता है जो मंजिल तक पहुंचता है, मंजिल तक पहुंचता है और आप एक दिन उस शिखर पर पहुंचेंगे। उदय विकास विचार मंच जो है उस शिखर पर पहुंचेगा जहां पर हम उनको एक जगमगाते सितारे की तरह देखेंगे, लोग भी उसकी सराहना करेंगे, लोग भी उनका एक गोल्डन इतिहास लिखेंगे। तो आप कभी भी हतोत्साहित ना हो, कभी भी आप ये चीज़ ना लाएं कि आज ये हुआ क्यों नहीं हुआ। एक दिन आएगा, बिल्कुल हम मसाल बनकर के जगमगाएंगे। बिल्कुल। उन युवाओं के लिए, उन आने वाले कल के भविष्य के लिए क्या कहना चाहोगे जो उम्मीदें रखते हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, हमारे बड़े लोग हैं उनसे? मैं युवाओं से तो एक पहली बात ये कहना चाहूँगा कि आपकी पहली जो संस्कार होता है, पहली आपकी जो सीख होती है वो आपके बुजुर्गों के पास आपको बैठना सीखे। आप अपनी प्राथमिकता तय करें कि मुझे कितना बुजुर्ग के पास में कब बैठना है, क्या मेरी स्टडी छोड़ के बैठना है या मेरा लक्ष्य है उसको में से कुछ समय निकाल करके मैं उनके साथ बैठूं। बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली जो जीवन का अनुभव है वो उम्र से आता है कि ये चीज़ें आप मत करिए। और बुजुर्गों से भी ये कहना चाहूँगा मैं कि इतने ढीले ना छोड़ें कि लौट करके पंछी अपने घोंसले में ना आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुख्य अतिथि जिन्होंने इस समारोह में आकर इसको 4 चांद लगाया। किस तरह का सफर अब तक देखा जाए, जिस तरह मदद की है लोगों की या लोगों को जोड़ा है, किस तरह वो संगठन को खड़ा किया है, वो किस तरह का सफर रहा? छोटी उदय विचार मंच का सफर बहुत सुहाना सफर है। मैं तो यही कहूँगा, कम से कम 10-15 मिशन हमारे द्वारा सफलतापूर्वक पूरे किए गए और लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा मिशन था हमारा, जो अभी तक करीब 3-4 लाख रुपए हम उसमें खर्च कर चुके हैं।
3 बच्चों को सर्विस मिली है। हम उम्मीद कर रहे थे एक बच्चा पास हो जाएगा तो भी हम जो है सफल मानेंगे, लेकिन 3-3 बच्चे पास हो गए तो हमें हमारे युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्री कोचिंग क्लास जो हमारी बहुत ही अच्छी स्कीम थी, उसका भी काफ़ी लाभ हुआ लोगों को, बच्चों को। और हमारा जो परसेंटेज था स्कूल का वो काफ़ी बड़ा है। इस बार जो है 90-100% रिजल्ट रहा है 10वीं और 12वीं का, जो बहुत ही अच्छे संकेत है। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा भी ग्रुप को है वो सराहनीय प्रोत्साहन दिया गया। सिर्फ गंगापुर क्षेत्र में नहीं, जिले में वो विशेष अवार्ड दिया गया था। जरूर 2023 में कलेक्टर महोदय का अवार्ड मिला था, और इस वर्ष मीणा समाज मुंबई ने हमारे इस ग्रुप को जो है समाज सेवा और शिक्षा के बेहतरीन कार्यों के लिए सम्मानित किया है। तो ये बहुत ही अच्छे वो है रिजल्ट है, हमारे लिए प्रेरणादायक रिजल्ट है। मेन मोटिव जो है इस ग्रुप का वो एजुकेशन को लेकर है। एजुकेशन के प्रति कैसे आम आदमी को अपने बच्चों के प्रति शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े, तो किस तरह एक अच्छी एजुकेशन वेल एजुकेटेड होकर बच्चे मोटिवेट होकर आगे बढ़े। हमने भी हमारे जैसे मैंने लास्ट 2 प्रोग्रामों में मैंने मुख्य अतिथि भूमिका मुझे मौका दिया था ग्रामवासियों में, उसमें यही मैंने बताया था कि जैसे मैंने जिस तरह मैं 13 साल सर्विस में रहते हुए मैंने जिस तरह मैंने यहाँ तक आज बड़े लोगों को बुजुर्गों का आशीर्वाद में यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इस कड़ी को कोई आगे बढ़ाने वाला भी कोई युवा पैदा हो। आदरणीय सीनियर सदस्य, मेरे साथियों, युवा सदस्यों और प्यारे बच्चों, सीबीएम शिक्षा को लेकर पिछले 4-5 सालों से कार्यरत है, और सभी साथियों का जो योगदान रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। उनके सहयोग से, उनकी मार्गदर्शन से, उनसे प्रेरणा लेकर ही सीबीएम का संचालन किया जाता है। आप सभी सेवारत युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि समय बहुत खराब है, ईमानदारी से अपनी सेवा करें, अपने कर्तव्य का पालन अपना धर्म समझ करके करें। युवा बच्चों को मेरा संदेश है, हमेशा बोलता रहता हूँ कि कड़ी मेहनत करिए, लक्ष्य आपको हासिल होगा, लक्ष्य आपको हासिल होगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यही शब्द मैं बार बार बोलता रहता हूँ। आपका मेहनत का फल आपको चारों तरफ दिखाई देगा। आज हम जो भी यहाँ पहुंचे हैं वो शिक्षा की ही देन है। मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को आप अच्छी तरह से निभाना सीखें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने गांव का, अपने राज्य का और देश का नाम रोशन करें। और देश सेवा करने वाले हमारे लाइब्रेरी के युवाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो एक प्रेरणा स्रोत है दूसरे युवाओं के लिए, पूरे बस्ती के लिए। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए प्यारे युवाओं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, अपने गांव का नाम रोशन करो, अपनी बस्ती माता का रोशन करो। जय हिंद। प्रोग्राम को देखने आए हुए गांव के बुजुर्ग, युवा एवं जो लोगों ने उत्साह बढ़ाया है हमारा, जिनका आर्थिक सहयोग दिया है लोगों ने, उनका सीबीएम की ओर से सभी का धन्यवाद।